हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वचन। अब मैं आपको बताऊंगी कि वचन क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और वचन परिवर्तन संबंधी नियम। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। मोहन के पास एक बिल्ली है, रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? चलो मैं बताती हूँ कि इनमें क्या अंतर है। मोहन के पास केवल एक बिल्ली है और रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। मतलब दोनों वाक्यों में बिल्ली की संख्याओं का पता चल रहा है। तो शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का लड़के, पत्ता पत्ते, बूंद बूंदें, मैं हम, रस्सी रस्सियां। अब हैं वचन के भेद। हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियां आदि। अब हम जानेंगे वचन संबंधी कुछ नियम। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, मेरी माताजी बाहर गई हैं, पिताजी आप कब आए। कुछ शब्द सदैव एक वचन ही रहते हैं। जैसे नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, पराजय आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन ही रहते हैं। जैसे प्राण, दाम, दर्शन, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन, समाचार, होश आदि। आओ अब हम जानेंगे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन संबंधी कुछ नियम। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आ हो तो बहुवचन में वह ए हो जाता है। जैसे बेटा बेटे, कमरा कमरे, कपड़ा कपड़े, शीशा शीशे, लड़का लड़के, केला केले। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ए हो तो बहुवचन में वह ए हो जाता है। जैसे गाय गायें, सड़क सड़कें, किताब किताबें, बात बातें, मेज मेजें, आँख आँखें, चादर चादरें। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आ हो तो बहुवचन में वह ऐ हो जाता है। जैसे महिला महिलाएं, कथा कथाएं, माला मालाएं, सेना सेनाएं, कन्या कन्याएं, कविता कविताएं, लेखिका लेखिकाएं। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ई हो तो उनके आगे या जोड़ दिया जाता है। जैसे जाति जातियाँ, नीति नीतियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, तिथि तिथियाँ, लिपि लिपियाँ, विधि
विधियाँ। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ई हो तो उनके आगे या जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने पर अंत की बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। जैसे चाबी, चाबियाँ, नदी, नदियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, दवाई, दवाइयाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, रस्सी, रस्सियाँ। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा हो तो उनके आगे ए जोड़ दिया जाता है। जैसे वस्तु, वस्तुएं, वधू, वधुएं, बहू, बहुएं, ऋतु, ऋतुएं, लो, लोएं। कुछ शब्दों के रूप एकवचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं। जैसे भालू, भालू, चाकू, चाकू, घर, घर, माली, माली, कवि, कवि, साधु, साधु। कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में गण, जन, वर्ग जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे छात्र, छात्रगण, कवि, कविगण, गुरु, गुरुजन, प्रजा, प्रजाजन, युवा, युवा वर्ग, मजदूर, मजदूर वर्ग। अब है वचन संबंधी विशेष नियम। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक छात्र बैठ गया, हर एक आदमी फूल लाया, समाचार, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, होंठ, होश, दर्शन आदि शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भय के मारे उसके प्राण सूख गए और होश उड़ गए। अब वचन संबंधी पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।